एग्जाम, ये शब्द सुनते ही रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती है। नॉर्मल है, सबको होता है। हम सब इसी प्रेशर कुकर में पके हैं। पेट में तितलियां, नींद गायब और फ्यूचर की चिंता, ये सब हमने झेला है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आप एग्जाम्स में सिर्फ पास ही नहीं बल्कि टॉप भी कर सकते हैं, क्या हो अगर आप इस स्ट्रेस को ग्रोथ और अचीवमेंट में बदल दें? जरूरत है तो बस नजरिया बदलने की और सही टूल्स के साथ खुद को तैयार करने की। आइए एक्सप्लोर करते हैं कि कैसे आप एग्जाम सीजन को पॉजिटिव तरीके से हैंडल कर सकते हैं और पहले से ज्यादा स्ट्रांग बन के उभर सकते हैं। याद रखना, आप कर सकते हैं। अपने अंदर के पोटेंशियल को जगाए। अपने दिमाग को एक गार्डन की तरह इमेजिन करो। जैसे एक गार्डन में अलग अलग तरह के पौधे होते हैं, वैसे ही हमारे दिमाग में भी अलग अलग तरह के विचार होते हैं। अगर आप चिंता और डाउट के बीज बोओगे तो वो धीरे धीरे बढ़कर बड़े बड़े वीड्स बन जाएंगे जो आपके कॉन्फिडेंस का दम घोंट देंगे। ये वीड्स आपके सपनों को पूरा करने में रुकावट डालेंगे और आपके आत्मविश्वास को कमजोर कर देंगे। लेकिन ये सब बदल सकता है। लेकिन अगर आप पॉजिटिविटी और सेल्फ बिलीफ के बीज बोगे तो वो सक्सेस के खूबसूरत फूल खिलेंगे। ये फूल आपके जीवन को खुशियों से भर देंगे और आपको हर मुश्किल का सामना करने की ताकत देंगे। लेकिन ये पॉजिटिव बीज कैसे बोएं? शुरुआत करो नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करके। जब भी आप खुद को ये कहते सुनो, मैं ये नहीं कर सकता, तो उसे रिप्लेस करो, मैं ये कर सकता हूँ और मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। खुद को एग्जाम में टॉप करते हुए विजुलाइज करो। अचीवमेंट की खुशी को महसूस करो। ये सिर्फ ख्याली पुलाव नहीं है, ये आपके दिमाग को सक्सेस के लिए तैयार कर रहा है। याद रखना, आपका माइंडसेट आपका सबसे पावरफुल टूल है। खुद के चीयर लीडर बनो, अपने आप पर विश्वास रखो और अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करो। हर दिन अपने आप को मोटिवेट करो और देखो कैसे आपका गार्डन खूबसूरत फूलों से भर जाता है। ये फूल आपके जीवन को खुशियों और सफलता से भर देंगे। अचीवमेंट की खुशी को महसूस करो। ये सिर्फ ख्याली पुलाव नहीं है, ये आपके दिमाग को सक्सेस के लिए तैयार कर रहा है। ये सिर्फ ख्याली पुलाव नहीं है, ये आपके दिमाग को सक्सेस के लिए तैयार कर रहा है। याद रखना, आपका माइंडसेट आपका सबसे पावरफुल टूल है। खुद के चीयर लीडर बनो। याद रखना, आपका माइंडसेट आपका सबसे पावरफुल टूल है। खुद के चीयर लीडर बनो। मुझे याद है, अपने न्यूट्रिशन के एग्जाम के दौरान मैं बहुत ज्यादा ओवरवेल्म्ड फील कर रही थी। बहुत प्रेशर था। तब मेरे कोच ने मुझे एक सिंपल लेकिन बहुत ही पावरफुल टेक्निक बताई, सांसों का कमाल। उन्होंने मुझे एक सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज सिखाई। नाक से गहरी सांस लो, कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड करो और धीरे धीरे मुंह से सांस छोड़ो। ये सिंपल सी एक्टिविटी बहुत कारगर साबित हुई। इससे मेरे नर्व्स कम हुए, दिमाग शांत हुआ और मैं बेहतर तरीके से फोकस कर पाई। ये मेरे स्ट्रेस लेवल को रिसेट करने जैसा था। इस ब्रीदिंग टेक्निक को अपनी डेली रूटीन में शामिल करो, खासकर स्ट्रेसफुल टाइम के दौरान। आपको इसके कामिंग और फोकसिंग इफेक्ट्स देखकर हैरानी होगी। अपने शरीर को एक कार की तरह इमेजिन करो। जैसे एक कार को सही तरीके से चलाने के लिए अच्छे फ्यूल की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे शरीर और दिमाग को भी सही पोषण की जरूरत होती है। आप ये उम्मीद नहीं करोगे कि वो खराब क्वालिटी के फ्यूल से स्मूथली चले, क्योंकि खराब फ्यूल से कार की परफॉर्मेंस खराब हो जाती है ना? तो फिर हम अपने शरीर और दिमाग के साथ ऐसा क्यों करें? आपके दिमाग के साथ भी यही है। अगर आप अपने दिमाग को सही पोषण नहीं देंगे तो वह भी सही तरीके से काम नहीं करेगा। आप जो खाते हैं उसका सीधा असर आपकी एनर्जी लेवल, फोकस और मूड पर पड़ता है। सही भोजन से आप ज्यादा एनर्जेटिक और फोकस्ड महसूस करेंगे। शुगर वाले स्नैक्स और प्रोसेस्ड फूड को छोड़ दो जो एनर्जी क्रैश करते हैं। ये चीजें आपको थोड़ी देर के लिए एनर्जी देती हैं, लेकिन बाद में आपको थका देती हैं। इसकी बजाय अपने शरीर को हेल्दी, पौष्टिक आहार से पोषित करो। ऐसा आहार जो आपके शरीर और दिमाग दोनों को फायदा पहुंचाए। पौष्टिक आहार से पोषित करो। ताजे फल और सब्जियां जो विटामिन और मिनरल्स से भरपूर होती हैं। फल, सब्जियां ये आपके शरीर को जरूरी पोषक तत्व देते हैं। नट्स, बीज और साबुत अनाज खाओ। ये चीजें आपको लंबे समय तक एनर्जी देती हैं और आपके दिमाग को अच्छे से काम करने में मदद करती हैं। ये खाद्य पदार्थ आपको लंबे समय तक एनर्जी देते हैं और आपके दिमाग को अच्छे से काम करने में मदद करते हैं। जब आप सही भोजन करते हैं तो आप ज्यादा फोकस्ड और प्रोडक्टिव होते हैं। याद रखना, हेल्दी डाइट सिर्फ फिजिकल हेल्थ के लिए ही नहीं है, ये मेंटल क्लैरिटी और इमोशनल वेलबींग के लिए भी बहुत जरूरी है। खासकर एग्जाम के दौरान सही भोजन से आप तनाव को भी बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। ये मेंटल क्लैरिटी और इमोशनल वेलबींग के लिए भी बहुत ज़रूरी है, खासकर एग्जाम के दौरान। तो अगली बार जब आप कुछ खाने का सोचें तो याद रखें कि आप अपने शरीर और दिमाग को क्या फ्यूल दे रहे हैं।
सेक्शन 5, मेरी दादी का सक्सेस का सीक्रेट नुस्खा। मेरी दादी हमेशा एग्जाम से पहले एक गिलास गर्म दूध में चुटकी भर हल्दी डालकर पिलाती थी। उनका मानना था कि इससे दिमाग तेज होता है और नर्व्स कम होते हैं। अब मुझे पता है कि हल्दी में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो दिमाग के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन साइंस से परे यह रस्म, प्यार और मुझ पर विश्वास था जिससे फर्क पड़ा। यह उनका कहने का तरीका था, मुझे तुम पर भरोसा है। अपने खुद के ऐसे रीति रिवाज बनाएं जो आपको आराम और आत्मविश्वास दें। चाहे वह चाय का पसंदीदा कप हो, एक भाग्यशाली पेन हो या किसी प्रियजन के साथ बातचीत हो, ये छोटी छोटी बातें बहुत फर्क ला सकती हैं। सेक्शन 6, स्मार्ट स्टडी करो, ज्यादा नहीं। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप घंटों पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन कुछ याद नहीं रह रहा है? आप अकेले नहीं हैं। बात पढ़ाई में बिताए गए समय की नहीं है, बल्कि उसकी क्वालिटी की है। अपने सीखने के तरीके को समझो। क्या आप एक विजुअल लर्नर हैं जो डायग्राम और माइंड मैप से जल्दी सीखते हैं, या आप एक ऑडिटरी लर्नर हैं जो सुनकर और चर्चा करके सबसे अच्छा सीखते हैं? फ्लैश कार्ड, अपने शब्दों में जानकारी को संक्षेप में लिखना या किसी और को कॉन्सेप्ट सिखाने जैसी अलग अलग तकनीकों के साथ एक्सपेरिमेंट करें। जो आपके लिए सबसे अच्छा काम करे उसे ढूंढें और देखें कि आपके स्टडी सेशन कैसे ज्यादा कुशल और प्रभावी बनते हैं। सेक्शन 7, द फेमन टेक्निक, सिखाकर सीखना। किसी चीज को गहराई से सीखने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है उसे किसी और को सिखाना। यह प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी रिचर्ड फेमन के नाम पर फेमन टेक्निक का सार है। एक ऐसा कॉन्सेप्ट चुनें जिसमें आप महारत हासिल करना चाहते हैं। कल्पना कीजिए कि आप इसे एक बच्चे या उस विषय से अपरिचित व्यक्ति को समझा रहे हैं। इसे सरल बनाने और समझाने की क्रिया आपको इसे गहरे स्तर पर समझने के लिए मजबूर करती है। अपने टेडी बियर या दीवार को भी पढ़ाने से न डरें। आपको आश्चर्य होगा कि आप इस प्रक्रिया में कितना कुछ सीखते हैं। सेक्शन 8, ब्रेक का महत्व। बिना रुके मैराथन दौड़ने की कल्पना करो। फिनिश लाइन तक पहुंचने से पहले ही आप जल जाओगे, है ना? आपका दिमाग एक मांसपेशी की तरह है। इसे रिचार्ज करने और अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए ब्रेक की आवश्यकता होती है। हर 1 घंटे बाद किताबों से दूर हो जाओ, टहलने जाओ, संगीत सुनो, कुछ स्ट्रेचिंग करो या ऐसी कोई भी गतिविधि करो जो आपको आराम करने और अपना सिर साफ करने में मदद करे। ये ब्रेक कोई विलासिता नहीं है, ये फोकस बनाए रखने, बर्नआउट को रोकने और आपकी संपूर्ण उत्पादकता में सुधार करने के लिए आवश्यक है। सेक्शन 9, मेरा एवरेस्ट मोमेंट, एग्जाम स्ट्रेस पर विजय। परीक्षा का समय हमेशा तनावपूर्ण होता है, लेकिन इसे सही तरीके से संभालना महत्वपूर्ण है। मुझे पब्लिक स्पीकिंग के ख्याल से ही डर लगता था। यह डर मुझे हर बार घेर लेता था जब भी मुझे किसी बड़े समूह के सामने बोलना होता था। मेरा दिल तेज हो जाता था, जैसे कि वह मेरे सीने से बाहर निकलने वाला हो। ये एक बहुत ही असहज अनुभव था। मेरी हथेलियां पसीज जाती थीं और मुझे लगता था कि मैं कुछ भी ठीक से नहीं कर पाऊंगा और मेरा दिमाग खाली हो जाता था। फिर मैंने सोचा कि मुझे इस डर का सामना करना होगा। मुझे एक बड़े दर्शकों के सामने न्यूट्रिशन पर एक प्रेजेंटेशन देनी थी। ये मेरे लिए एक बड़ा अवसर था, लेकिन साथ ही एक बड़ी चुनौती भी। मैं बहुत डरी हुई थी। मुझे लगा कि मैं इसे नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मैंने अच्छी तैयारी की थी। मैंने अपने नोट्स को बार बार पढ़ा और प्रैक्टिस की, और मैंने खुद को याद दिलाया कि मुझे इस विषय से प्यार है। ये मेरा पैशन है और मुझे इसे साझा करने का मौका मिला है। जैसे ही मैंने बोलना शुरू किया, मुझे महसूस हुआ कि मैं इसे कर सकती हूँ। कुछ बदल गया। मेरा आत्मविश्वास बढ़ने लगा। मेरा डर उत्साह में बदल गया। मुझे लगा कि मैं अपने दर्शकों के साथ एक गहरा संबंध बना रही हूँ। मैंने दर्शकों से जुड़ाव महसूस किया और यह एक अद्भुत अनुभव था। अपना ज्ञान साझा किया और मुझे लगा कि मैं वास्तव में कुछ महत्वपूर्ण कर रही हूँ, और यह बहुत अच्छा था। दर्शकों की सराहना ने मेरे आत्मविश्वास को और बढ़ा दिया। उस दिन मैंने महसूस किया कि हमारे सबसे बड़े डर अक्सर हमारी सबसे बड़ी जीत का कारण बनते हैं। यह एक महत्वपूर्ण सबक था। मैंने महसूस किया कि डर को अपने ऊपर हावी न होने दें। यह हमें कमजोर बनाता है। डर को अपने ऊपर हावी न होने दें। अपने डर का सामना करें और उसे अपने आत्मविश्वास में बदलें। चुनौती को स्वीकार करो और अपने आप को साबित करो कि आप इसे कर सकते हैं। अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाओ और आप देखेंगे कि आप कितनी दूर जा सकते हैं, और आप अपने अंदर एक ऐसी ताकत और लचीलापन पाओगे जिसे आप जानते भी नहीं थे। यह आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है। सेक्शन 10, अपना सपोर्ट सिस्टम ढूंढना। याद रखना, आपको इससे अकेले नहीं गुजरना है। अपने आप को उन लोगों से घेरें जो आपको प्रोत्साहित करते हैं और प्रेरित करते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों से बात करो, अपनी चिंताओं को शेयर करो और अपनी छोटी छोटी जीत का जश्न एक साथ मनाओ। एकेडमिक सपोर्ट या गाइडेंस के लिए अपने शिक्षकों या मेंटर्स से संपर्क करने में संकोच न करें। याद रखना, वे आपको सफल होते देखना चाहते हैं। कभी कभी किसी ऐसे व्यक्ति से बात करना जो समझता है कि आप क्या कर रहे हैं, सब कुछ बदल सकता है। सेक्शन 11, चुनौती को स्वीकार करो, यात्रा का जश्न मनाओ। परीक्षाएं आपके शैक्षणिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन वे आपको परिभाषित नहीं करती हैं। वे सीखने, बढ़ने और अपनी क्षमता को खोजने का अवसर हैं। चुनौती को सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ स्वीकार करो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो और रास्ते के हर कदम का जश्न मनाओ। याद रखना, मंजिल जितनी महत्वपूर्ण है उतनी ही यात्रा भी। खुद पर विश्वास रखो, सकारात्मक रहो और आप महान काम करोगे। आप कर सकते हैं।